दिसंबर 2018 में पाकिस्तानी वजीर खारजा ने रूस का दौरा करके नए तजारती ब्लॉक की तश्कील की राह हमवार की थी। इसके मुस्बत नताइज वक्तन फवक्तन मिलते रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका की जोली में गिरने की बजाय आजादाना खारजा पॉलिसी अपनाने की जोरोश इख्तियार की। इसने किसी हद तक पाक अमरीका ताल्लुकात की नौयत को बदला, लेकिन अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मरकजी किरदार को कोई नजर अंदाज नहीं कर सका। आज 9 साल बाद रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये दौरा कई लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे का सबसे अहम मकसद अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार और खत्ते की सूरत हाल है। दौरे में रूसी वजीर खारजा के हमरा रूस के मावन खसूसी बराए अफगानिस्तान जमीर काबलोफ भी शामिल है, जिससे मकसद मजीद वाजे हो जाता है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई अहम पोजीशन पे है और अपनी पोजीशन को कामयाबी से कैश भी कर रहा है। रूस और चीन मिलकर पाक भारत ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहते हैं। खत्ते को अमरीकी तसल्लुत से आजाद करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। रूसी वजीर खारजा भारत का दौरा कर चुके हैं और खत्ते की मजमूई सूरत हाल को और अफगानिस्तान में अमन के लिए भारत को पैगाम दिया जा चुका है। अफगानिस्तान के रास्ते भारत की दहशत गर्दों को सपोर्ट और मुदाखलत पे पाबंदी ही बुनियादी शुरुआत होगी। रूसी वजीर खारजा के चीन से मामलात पहले ही तय पा चुके हैं और 13 अप्रैल को ईरान का दौरा भी इंतहाई अहम होगा। चीन की ईरान के साथ तारीखी डील भी सीपैक को महफूज बनाने और खत्ते को अमरीकी तसल्लुत से निकालने की एक बहुत बड़ी काविश है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, रूस और चीन का फितरी बुला काफी वक्त से नजर आना शुरू हो गया था। पाकिस्तानी और ईरानी क़यादत की जानिब से जुर्रतमंदाना फैसलों के बाद नया ब्लॉक आसानी से तश्कील पाने वाला है। इस वक्त अमरीका पाकिस्तान से काफी खफा है। माहौलियाती सिमत में पाकिस्तान को मद्दू न करना इसका इजहार था, लेकिन पाकिस्तान ने 7 दहाइयों बाद बिला आखिर आजादाना और बराबरी के ताल्लुकात अपनाने की ठान ली है। इमरान खान तकरीबन पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की आजादाना खारजा पॉलिसी और अमरीकी तसल्लुत से आजादी का प्रचार करते रहे हैं और अपनी हुकूमत में इन्होंने डो मोर के मुकाबले में नो मोर का पैगाम देकर इसका बाकायदा आगाज कर दिया था। दिसंबर 2018 में पाकिस्तानी वजीर खारजा का दौरा, जून 2019 में इमरान खान और प्यूटन की मुलाकात और गर्मजोशी, अक़वाम मुत्तहिदा में मुलाकात और सितंबर 2020 में वजीर खारजा की मुलाकात। इसी तरह अफगान अमन अमल पर रूस बाहमी कुर्बत काफी कुछ वाजिया करती है। पाकिस्तान अपना आजादाना किरदार अदा करते हुए इस मुआशी पार्टनरशिप से तारीखी फायदा उठाने जा रहा है। कल रूसी वजीर खारजा हिंदुस्तान के दौरे पर थे, जिसकी रिपोर्टिंग ब्लूमबर्ग ने कुछ इस तरह की है कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की टाइमलाइन पर भी बातचीत नहीं हो सकी। लिहाजा ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल से ये तासुर जा रहा है कि इस रूस के वजीर खारजा का हिंदुस्तान दौरे से कोई मकसद पूरा नहीं हो पा रहा। दानिशवरान आज ब्लूमबर्ग की इस खबर पर कहीं सत्तू पीकर सो रहे हैं। हिंदुस्तान के बाद रूस के वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है। हर आलमी अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान का ये दौरा निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि गर्म पानियों तक रिसाई रूस की हमेशा से ख्वाहिश रही है। और दूसरे नंबर पाकिस्तान रूस को हो सकता है सीपैक में शामिल होने की दावत दे। इसके अलावा गैस पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट है जो कि शायद जून 2021 में शुरू होना है, इस पर बातचीत शामिल हो। और ये दौरा इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इस वक्त चीन और अमरीका नई सफबंदियां कर रहे हैं। अमरीका के सदर जो बाइडन ने अलास्का में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीन को वाज़े अल्फाज में धमकी दी थी कि चीन दुनिया में ताकतवर तरीन, अमीर तरीन और सबसे ज्यादा असर रखने वाला मुल्क बनने के ख्वाब देख रहा है, तो जब मैं हूँ ये मैं होने नहीं दूंगा। इसके बाद अमरीका ने यूरोपियन ममालिक से राब्ता किया और ऐलान किया, हम दुनिया की सारी बड़ी जमूरतें मिलकर चीनी आमरीत का डट कर मुकाबला करेंगी और शिंजांग में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। ये वो फोन कॉल्स थी जिनका ईरान का तज़किरा किया, क्योंकि भारत के फोन कॉल्स वाला मामला 1 साल पुराना है, जबकि हालिया वाकया यूरोपियन ममालिक है जो कि चीन के साथ मुआहदे कर रहे थे। इसके बाद चीन ने ईरान का दौरा किया और ईरान के साथ 25 साल मुआहदा साइन कर लिया और फिर चीन ने आसियान के 5 ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकात की, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और साउथ कोरिया शामिल है। और इन ममालिक के साथ साउथ चाइना सी के तनाज़ात अबनाए मलाका के मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया गया। बदले में इन ममालिक ने चीन और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और अमरीका को चीन ने इन अल्फाज में वार्निंग दी कि चीन अमरीका को ग्लोबल मामलात पर मामा बनाने की कोशिश ना करे और अमरीका की बात कोई हर्फ आखिर नहीं होती। अमरीका शिंजांग के मामले पर झूठ बोलने से गुरेज करे और यक तरफा तौर पर चीन किसी भी मुल्क की तरफ लगाई गई शराइत को रिजेक्ट करता है और अगर अमरीका अपनी इन हरकतों से
आगाज न आया तो अमेरिका के साथ चीन बगैर डरे अपनी लड़ाई लड़ेगा और चीन किसी भी मुल्क के अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। आज चीन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये वो मामलात हैं जिनकी वजह से इस वक्त दुनिया वाज़े तौर पर दो ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है और चीन और अमेरिका ने अपने ग्रुप्स में ममालिक को शामिल करना शुरू कर दिया है। लिहाजा ये सर्द जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है और अब ये दुआ है कि अल्लाह इस दुनिया के अमन को बचाए। पाकिस्तान का अब 9/11 से भी ज्यादा मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। आखिर में एक मजे की चीज जो सोशल मीडिया पे काफी मकबूल रही वो ये थी कि रूसी वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। जहाज से उतरते ही प्लेन में सिक्योरिटी एहलकार ने इन्हें एक छतरी फराहम की। वो छतरी हाथ में सीढ़ियों से उतरते इन्हें रिसीव करने के लिए हमारे वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी थे, जिनके पास अपनी छतरी नहीं थी बल्कि एक दूसरे शख्स ने इन पर छतरी की हुई थी। शाह महमूद कुरैशी की छतरी किसी मुलाजिम ने पकड़ रखी थी, जबकि रूसी वजीर खारजा ने अपनी छतरी खुद थाम ली। अब इस दौरे की अहमियत उजागर करने की बजाय सारा सोशल मीडिया छतरियों छतरी हुआ पड़ा है। बिलफर्ज अगर शाह महमूद ने अपनी छतरी खुद पकड़ रखी होती और रूसी वजीर खारजा की छतरी कोई मुलाजिम थाम लेता तो भी हमारे दानश्वरों ने जट से रूसी वजीर खारजा को सफारती अदब आदाब का चैंपियन होने का सर्टिफिकेट अता करके शाह महमूद को सफारती आदाब से बेबहरा होने के ताने देने शुरू कर देने थे। नॉन इशू को इशू बनाने के फन में माहिर को मैं मानती हूँ अगर शाह जी छतरी खुद उठा लेते तो कयामत नहीं आ जानी थी, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था कि रूसी वजीर खारजा के इंतहाई दौरे को नजरअंदाज करके टॉक शो में छतरी पे बहस होती। हमारे बाज दानश्वरों ने तो इस मुल्क की तरक्की ना करने का राज भी छतरी